हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जस्ट हम जानते हैं कि हम लोग सेंचुरीज ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं गाइस। यस, और जिसमें मैंने आपको मैं 7 टॉपिक पढ़ा चुका है। यस गाइस, आज मैं आपका 8वां और लास्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ इसका। और इसमें आपको पढ़ना है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस और 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एडवर्ब किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि जो किसी वर्ब का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का कंजंक्शन और प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन प्रोनाउन आज की क्वालिफिकेशन बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडवर्ब का मतलब हुआ यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर में अक्सर एल वाई जुड़ा होता है। यस गाइस, तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस, to combine simple sentence. Yes guys, to combine simple sentences by adding adverb or adverbial phrase, adverb or adverbial phrase. Yes, adverb और adverbial phrase। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एडवर्ब क्या होता है या एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। यस गाइस, तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतया वर्ब, एडजेक्टिव आज के अंत में एल वाई जोड़कर, यस, एल वाई जोड़कर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी की रचना होती है। यस गाइस, की रचना होती है। तो सामान्यतया वर्ब, एडजेक्टिव आज के अंत में एल वाई जोड़कर एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी की रचना होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एल वाई से जुड़ा हुआ हमारा जो भी वर्ड है वो एडवर्ब होता है। बट ध्यान देने की योग्य बात यह है गाइस कि यदि यही एल वाई किसी नाउन के अंत में जुड़ता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर जुड़ा होना चाहिए किसमें, वर्ब और एडजेक्टिव के अंत में। तो हम इसकी बात कर सकते हैं कि जब एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं, एडवर्ब का कार्य करते हैं, एडवर्ब का कार्य करते हैं तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाते हैं। तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाते हैं। यस गाइस, तो इस तरह से कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाते हैं। इस विधि का प्रयोग हम कब करते हैं? यस गाइस, इस एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके हम सेंटेंस को कंबाइन कम करते हैं। तो इस विधि का प्रयोग हम कब करते हैं ये हमें सीखना गाइस है। तो हमें लिख रहा हूं यहाँ पर आपको मैं कि इस विधि का प्रयोग है, यस, इस विधि का प्रयोग तब होता है, इस विधि का प्रयोग तब होता है या तब करते हैं जब दोनों वाक्यों में से इसका कोई भी एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की, गाइस, किसके, दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की, यस, मुख्य क्रिया यानी मेन
वर्ब की विशेषता प्रकट करे, विशेषता प्रकट करता है। ये भी लिख सकते हैं। यस गाइस, विशेषता प्रकट करता है, तब इस विध का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वाक्य, अगला पॉइंट हो सकता है, जो वाक्य विशेषता, जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है, विशेषता प्रकट करता है, उसे ही एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में बदलकर सेंटेंस को कंबाइंड कर देते हैं। यस गाइस, सेंटेंस को कंबाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको जानना जरूरी गाइस है। कह रहा है कि जब एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तो क्या कहलाते हैं? एडवर्बियल फ्रेज कहलाते हैं। इस विधि का प्रयोग तब होता है जब दोनों वाक्यों में से कोई भी एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की, यस गाइस, दूसरे वाक्य के मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे ही एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में बदलकर सेंटेंसेस को कंबाइंड कर देते हैं। यस गाइस, तो ये ध्यान देने की बात। हम इसको सेंटेंस यानी उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं गाइस। प्लीज नोट इट डाउन वेरी सुन। यस गाइस है, तो हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यस, इजी। पहला एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है गाइस, जैसे कहा जाए ही वॉज एट फॉल्ट, ही वॉज एट फॉल्ट, और इसका बी पॉइंट होगा देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कह रहा है कि ही वॉज एट फॉल्ट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वह गलती पर था, वह दोषी था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। इसका मतलब है कि अनडाउटेडली वह गलती पर था, निसंदेह वह गलती पर था। तो गाइस, इन द अनडाउटेडली जो हमारा एडवर्ब बन जाएगा और एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, कंबाइंड सेंटेंस बनेगा आपका गाइस, ही वाज अनडाउटेडली एट फॉल्ट। यस, तो हम इसको जोड़ सकते हैं, ही वॉज अनडाउटेडली एट फॉल्ट, वह निसंदेह वह गलती पर था, अर्थात इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि वह गलती पर था। इस गाइस है, तो दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं। यस, जैसे हम लिखें द रिवर वाज फ्लोइंग, द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी, और इसका बी पॉइंट हो सकता है इट्स फ्लो, यस, इट्स फ्लो वाज स्लो, इट्स फ्लो वाज स्लो, यानी कि नदी बह रही थी और इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका जो फ्लो है, इसका जो बहना है वो स्लो था, यानी कि धीमे धीमे था। तो हम इसको जोड़ सकते हैं कि नदी धीरे धीरे बह रही थी। तो इसको हम लिख सकते हैं द रिवर वाज फ्लोइंग। इसको गाइस हम ऐसे ही रहने देंगे। ये उसके इस पहले वाले वाक्य की ये विशेषता बतला रहा है, ये वर्ब, तो इसे ही हम एडवर्ब में बदल देंगे एलवाई जोड़कर। तो हम लिखेंगे फ्लोइंग स्लोली, यस, फ्लोइंग स्लोली। ये इस तरह से आपका जो है ये दो सेंटेंस आपके एग्जाम्पल्स के रूप में हैं कि इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में आ जाएंगे आ गाइस, तो हम इसे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में चेंज कर देंगे और ऐसे ही हम इसको जोड़ देंगे। और इस तरीके के कई भी एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख सकता हूँ गाइस, प्लीज नोट इट डाउन वेरी सुन।
इस गाइस से। तो हम यहाँ देख रहे हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं गाइस, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ही डिजर्व्ड टू सक्सीड, ही फेल्ड। यस गाइस, ही डिजर्व टू सक्सीड और ही फेल्ड। कह रहा है कि डिजर्व टू सक्सीड वह सफलता के योग्य है, वह सफलता के योग्य है, और ही फेल वह क्या हो गया, असफल हो गया, चूक गया। तो इसका मतलब हुआ कि ही फेल्ड अनडिजर्वेडली। तो हम डिजर्व्ड को अनडिजर्वेडली एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट कर देंगे। ही विल पास इन हिज एग्जामिनेशन, और इट इज श्योर वह अपनी परीक्षा में पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। ये कह रहा है इट इज श्योर, ये बिल्कुल निश्चित है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से वह अपनी परीक्षा में पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। तो ही विल पास इन हिज एग्जामिनेशन, और इस श्योर को हम एलवाई जोड़ करके एडवर्ब में चेंज कर देंगे, श्योरली कर देंगे। आई वर्शिप गॉड, मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ। माई वर्शिप इज पंक्चुअल, और मेरी पूजा पंक्चुअल रहती है, अर्थात समयनिष्ठ रहती है, मैं समय का पाबंद रहता हूँ। पंक्चुअल यानी कि नियमित रूप से समय के पाबंद के रूप में मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ। ये आई वर्शिप गॉड पंक्चुअली, इसको हम जोड़ देंगे सीधे से, आई वर्शिप गॉड और पंक्चुअल से पंक्चुअली हो जाएगा। यस गाइस, दे केम नियर प्रिंसिपल। अगला एग्जाम्पल आपके सामने 6th एग्जाम्पल है। दे केम नियर प्रिंसिपल, दे वर मेकिंग ए नॉइस। वे प्रिंसिपल के करीब आए, और दे वर मेकिंग नॉइस, वे शोर मचा रहे थे। तो इसका मतलब कि वे शोर मचाते हुए प्रिंसिपल के करीब आए, या शोरगुल के रूप में प्रिंसिपल के करीब आए। तो दे केम नियर प्रिंसिपल, इस वाक्य को हम जो कहते हैं वैसे ही रहने दिए, और जो उस पहले दूसरे वाक्य या पहले वाक्य की क्वालिफिकेशन बतलाता है, मॉडिफाई करता है, उसी को वर्ब के अंत में हम एलवाई जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम नॉइज में नॉइजली कर दिए। तो इस तरह से ये वर्ब हो गया आपका एडवर्ब, और इस प्रकार से यहाँ से लेकर इधर सेंटेंस एडवर्बियल फ्रेज होगा। तो गाइस, इस तरह से इस क्लास का आज यहाँ पर अंत हो रहा है, और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।